और यूक्रेन में ओदेसा पर रूस का मिसाइल से हमला लगातार जारी है। रविवार को ओदेसा पर रूस ने एक के बाद एक कई सारे हमले किए। रूसी मिसाइल हमले का वीडियो सामने आया है जिसमें एक के बाद एक दो धमाके होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपको बता दें कि ओदेसा यूक्रेन नौसेना का मुख्यालय भी है जिसे रूस लगातार निशाना बना रहा है। रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने दावा किया कि हमारा निशाना ओदेसा में बने तेल डिपो और ईंधन डिपो थे जहां से यूक्रेन सैनिकों को ईंधन की सप्लाई की जा रही थी। और उधर तेल डिपो में लगी आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड को काफी मशक्कत करनी पड़ी। रूस के मिसाइल हमले के बाद लगी आग को काबू पाने में फायर ब्रिगेड को 13 घंटे तक कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। हालांकि अच्छी बात यह रही कि 13 घंटे बाद ही सही आग पर लेकिन काबू पा लिया गया। उधर इस दौरान फायर ब्रिगेड के कई कर्मचारी अपनी जान को दांव पर लगाकर आग बुझाने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए, लेकिन तेल होने की वजह से आग को बुझा पाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। हालांकि 13 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद उन लोगों ने आग पर काबू पा लिया। और रूस के राष्ट्रपति पुतिन अपने रौद्र रूप में अब आ गए हैं। दक्षिणी यूक्रेन में रूसी सैनिकों के कब्जे की नई कहानी लिख रहे हैं। टारगेट सेट कर दिया गया है लेकिन यूक्रेन का एक भी शहर बचने ना पाए, यही उनकी मंशा है। दक्षिणी यूक्रेन पर पुतिन के कब्जे की डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। ये पुतिन का समंदर प्लान है। ये पुतिन की रेड आर्मी का आतंक है। ये पुतिन का टारगेट ओ है। यूक्रेन के सबसे सुंदर शहरों में से एक ओदेसा का अब ये हाल हो गया है। रूस की सेना के मिसाइल हमलों की वजह से पूरे ओदेसा शहर में दहशत है। काले धुएं की ये मोटी चादर आसमान में बिखर रही है क्योंकि यहाँ रूस की सेना ने बड़ा हमला बोला है। हवाई हमले से ओदेसा में भीषण आग लग गई है। काले धुएं का गुबार आसमान में फैलने लगा है। काले धुएं की मोटी चादर सिर्फ समंदर के किनारे बसे एक खूबसूरत शहर के ऊपर ही नहीं मंडरा रहा। ये काला साया या कहें स्याह अंधेरा ओदेसा शहर के लोगों को भी अंधेरी की तरफ ले जाने को मजबूर कर रहा है। 9-ю добу повномасштабної агресії Росія розпочала ракетним ударом. Серед пріоритетних цілей була Одещина. Ворог продовжив свою підлу практику ураження об'єктів критичної інфраструктури. В деяких районах міста видно задимлення. Всі відповідні системи і служби працюють над усуненням наслідків. За попередніми даними, жертв немає. रूस की बमबारी से यूक्रेन धुआं-धुआं हो गया है। खेरसॉन और सुमै पर कब्जा जमाने के बाद अब ओडेसा की बारी है, जहां की रातें अंधेरी है तो यहां दिन भी कोई खास उजाला लेकर नहीं आ रहा। दिन हो या रात, यूक्रेन पर लगातार मिसाइलों की मार हो रही है। जमीन कांप रही है तो आसमान धुआं-धुआं है। पूरा पश्चिम, उत्तर या दक्षिण, यूक्रेन हर तरफ से घिर गया है। Сегодня утром высокоточными ракетами морского и воздушного базирования уничтожен нефтеперерабатывающий завод и 3 хранилища горюче-смазочных материалов в районе города Одесса. रूस ने ओदेसा पर हमले का वीडियो भी जारी किया है जिसमें साफ साफ समंदर और हवाई हमलों को दिखाया गया है। जिस वीडियो को रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है उसके बारे में विशेषज्ञों की राय है कि ये कैलिबर और बैस्टियन मिसाइल हैं। तो क्या कैलिबर और बैस्टियन मिसाइल छोड़कर पुतिन यूक्रेन को ऐसे आग के शोलों में बदलना चाहते हैं?
अधिकार अतिक्रमण और अहंकार से उपजे हालात के बीच पुतिन की सेना ने यूक्रेन को लगभग बर्बाद कर दिया है। इस बीच रूस की तरफ से 2 अटैक हेलीकॉप्टर यूक्रेन की सीमा में बहुत ही नीचे उड़ान भरते हुए दाखिल होते हैं। कहा यह जा रहा है कि दोनों अटैक हेलीकॉप्टर क्राइमिया की सीमा की तरफ से यूक्रेन में दाखिल होते हैं और उसके बाद ओडेसा शहर पर एयर स्ट्राइक कर देते हैं। मिसाइल के हमलों के बाद ऑयल डिपो में आग लग जाती है और धू धू करके ऑयल डिपो जलने लगता है। शांति वार्ता की अटकलों के बीच रूस बड़े फख्र से ओडेसा पर हमले की बात को भी स्वीकार करता है। में आ गए। इसके बाद तो पूरा तेल डिपो किसी ज्वालामुखी की तरह धधकता नजर आया और रूस ने आरोप लगाया कि यूक्रेन की सेना के हेलीकॉप्टरों ने उसकी सीमा में घुसकर इस हमले को अंजाम दिया। हालांकि पश्चिमी देशों ने इस हमले को पुतिन का फॉल्स फ्लैग अटैक बता दिया, मतलब ऐसी कार्रवाई जिसके जरिए कोई देश जानबूझकर अपनी ही संपत्ति या लोगों को नुकसान पहुंचाता है। क्योंकि पिछले हफ्ते ही रूस से निकाले जा चुके एक राजनेता इलिया पनामरोव ने दावा किया था कि पुतिन यूक्रेन में जारी जंग को सही ठहराने के लिए अपने ही शहरों में हमले की साजिश रच रहे हैं। यही नहीं, यह भी दावा किया गया था कि पुतिन इन हमलों की जिम्मेदारी अपनी खुफिया एजेंसी एफएसबी को सौंप सकते हैं, जिसके लिए वजह बताई गई थी यूक्रेन में जारी जंग को सही ठहराना। और बेलग्रेड में हुए हमले के बाद यह दावा सही साबित होता भी दिखा, क्योंकि यूक्रेन पर इस हमले का आरोप लगाते हुए रूस ने उसके साथ चल रही शांति वार्ता से वॉकआउट की धमकी दे डाली। जिसके बाद पुतिन के इस षड्यंत्र को लेकर पश्चिमी देशों का शक और गहरा गया, क्योंकि बेलग्रेड शहर में तेल डिपो पर हुए हमले में 2 हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया गया, जिन्हें लेकर दावा है कि ठीक इसी तरह के हेलीकॉप्टर रूस की सेना यूक्रेन में इस्तेमाल कर रही है। यही नहीं, 3 दिन पहले भी रूस ने यूक्रेन पर बेलग्रेड शहर में एक हथियार डिपो पर मिसाइल से हमला करने का आरोप लगाया था, जबकि बाद में पता चला कि हथियार डिपो में धमाका मिसाइल गिरने से नहीं बल्कि किसी और वजह से हुआ था। इसके बावजूद रूस इस बात पर अड़ा है कि उसके तेल डिपो को यूक्रेन की सेना ने निशाना बनाया। हालांकि यूक्रेन की ओर से इस हमले की पुष्टि नहीं की गई, लेकिन रूस ने जो वीडियो जारी किया उसमें कुछ ही सेकंड के अंदर 2 रॉकेट तेल डिपो की ओर बढ़ते दिखाई दिए, जिनके गिरते ही तेल डिपो में धमाका होता दिखाई दिया और फिर वहां से आग का एक बड़ा बवंडर उठना शुरू हो गया। यही नहीं, इस हमले के ठीक बाद वहां बेहद कम ऊंचाई पर 2 हेलीकॉप्टर भी उड़ान भरते नजर आए। हालांकि बेलग्रेड में हुए हमले में किसका हाथ है, यह अब तक साफ नहीं है और पश्चिमी मीडिया इसे पुतिन की खुद की साजिश बता रही है। लेकिन यूक्रेन के विदेश मंत्री ने न ही इस हमले की जिम्मेदारी ली है और न ही इस हमले से इनकार किया है। रूस का आरोप है कि यूक्रेन की सेना के इन हेलीकॉप्टरों ने अंधेरे में रूस की सीमा में करीब 40 किलोमीटर अंदर घुसकर हवाई हमले को अंजाम दिया, जिसकी वजह से वहां मौजूद तेल डिपो में भड़की आग उजाला होने के बाद भी धधकती रही, जिसकी जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की बड़ी टीम आग बुझाने पहुंच गई, जिसने वहां लगी भीषण आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी। पाइपों की मदद से आग के ऊपर पानी की बौछारें छोड़ी गईं। कई दमकल कर्मी एक साथ मिलकर तेल डिपो में लगी आग बुझाने में जुट गए, लेकिन टैंकों में तेल भरा होने की वजह से आग बुझने की बजाय और